अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईनु इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जिस मौजू पे खाकसार ने बात करनी है वो ये तबलीग का है, और रमज़ान का जो बाबरकत महीना है, मुख्तलिफ़ मवाद पे, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे बातें हो रहे हैं, दरस हो रहे हैं बाकायदगी के साथ। तो मुकर्रम अमीर साहब और खाकसार भी बैठ के कुछ तबलीग के हवाले से मेंबरान जमात को तवज्जो दिलाना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये भी हमारे फ़राइज़ में से शामिल है। तो आज मैं हुज़ूर अनवर का एक खुतबा जुमा पेश करूँगा जो आपने 8 सितंबर 2017 को इरशाद फरमाया, और हज़रत मुस्लिम और रज़ियल्लाहु तआला अन्हो के दो इक़्तिबासात भी पेश करूँगा। तो सबसे पहले ये है कि हम हुज़ूर अनवर के जो खुतबा का जो खुलासा है मैं पेश कर देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उदउ इला सबीलि रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन इन्न रब्बका हुवा अअलमु बिमन ज़ल्ला अन सबीलिही व हुवा अअलमु बिल मुहतदीन। ये सूरत अल-नहल की है और आयत 126। इस आयत के साथ ही हुज़ूर अनवर ने अपने खुतबा जुमा शुरू किया, और इसका तर्जुमा यूँ है। इस आयत का ये तर्जुमा है कि अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत के साथ और अच्छी नसीहत के साथ दावत दें, और उनसे ऐसी दलील के साथ बहस कर जो बेहतरीन हो। यकीनन तेरा रब ही उसे जो इसके रास्ते से भटक चुका है सबसे ज़्यादा वो जानता है, और वो हिदायत पाने वालों का भी सबसे ज़्यादा इल्म रखता है। हुज़ूर ने इस खुतबा जुमा में शुरू में हुज़ूर फरमाते हैं कि मजलिस शूरा जब कोई भी मंसूबा बंदी करती हैं तो मेंबराने शूरा की मुख्तलिफ़ राय सामने आती हैं, और फिर एक राय कायम होती हैं, या मेंबरान की अक्सरियत की एक राय कायम होती है, और फिर इस पर अमल दरामद करने के लिए एक लाए अमल तजवीज़ होकर खलीफा वक्त के पास मंजूरी के लिए भिजवाया जाता है। और जब मंजूरी हो जाती है तो इस पर अपनी तमाम तर सलाहियतों और ताकतों के साथ अमल दरामद करना और करवाना मेंबराने मजलिस शूरा की भी ज़िम्मेदारी है, और हर सतह के जमाती अहदेदारान की भी ज़िम्मेदारी है। अब ये देखें हुज़ूर क्या फरमा रहे हैं कि तबलीग के जो शूरा में कोई फ़ैसला होता है तो जो मेंबरान शूरा हैं उन सब के ज़िम्मेदार बनते हैं,
और जितनी भी ओहदेदारान हैं, हर सतह हुजूर ने फरमाया है उनका फ़र्ज़ बनता है कि इस पे अमल दरामद किस तरह करनी है। आगे हुजूर फरमाते हैं कि तबलीग के काम को बेहतर करने या उसे वसअत देने के लिए जो तजवीज़ मजलिस शूरा ब्रितानिया में ज़ेर बहस आई और इस पर फैसले हुए या दुनिया के किसी भी मुल्क में इस पर मशवरे हुए और खलीफा वक्त से मंजूरी के बाद अमल दरामद के लिए जमातों को भिजवाए गए। इस पर अमल दरामद करने और करवाने के लिए हर मेंबरान शूरा और हर सतह के ओहदेदारान को अब भरपूर कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ ये ना समझें कि क्योंकि तबलीग से मुतालिक एक तजवीज़ है इसलिए सिर्फ सेक्रेटरी तबलीग ही इसका ज़िम्मेदार है कि काम करें, या अगर कोई तजवीज़ किसी भी दूसरे शोबे से मुतालिक है तो मुतल्लिका सेक्रेटरी ज़िम्मेदार है। इस तरह नहीं होता। तो जमात उसी का नाम है कि सब मिलकर जमात की तरक्की के लिए हमें भरपूर तौर पर कोशिश करनी चाहिए। हुजूर आगे फरमाते हैं, कोई भी ओहदेदार हो किसी ना किसी रंग में तबलीग में हिस्सा ले सकता है, और अगर ओहदेदार हिस्सा ले रहे हों तो अफराद जमात के सामने नमूने कायम हो रहे होंगे, और बहुत से अहमदी ऐसे होंगे जो बग़ैर कहें, बग़ैर ख़ास तवज्जो दिलाएं खुद बखुद उन नमूनों को देखकर इस लाए अमल को पूरा करने के लिए इस्लाम का हकीकी पैगाम पहुँचाने की कोशिश में शामिल हो जाएंगे। अक्सरियत देखा गए हैं जमात में जब कोई प्रोग्राम का मंसूबा बनाते हैं, लोग समझते हैं ये सदर का काम है, मुरब्बी का काम, ये अमीर जमात का काम है, ये उस सेक्रेटरी का काम है, ये मेरा नहीं है, बस काम हो जाएगा। ये गलत फहमियाँ हैं। जमात उसी का नाम है। हर एक को अपनी उसको समझे कि मेरा फ़र्ज़ बनता है उसको कामयाब बनाने की। कई प्रोग्राम ने जमात ने ऑर्गेनाइज़ किए हैं, ख़ासूस तौर पर आजकल ऑनलाइन का जो प्रोग्राम है, तबलीगी प्रोग्राम है या दूसरे प्रोग्राम, हमने देखा है कि बहुत सारे अहमदी सिर्फ अपने मोबाइल या कंप्यूटर क्लिक करके इसमें शामिल होने के लिए भी बहुत सारे लोग ये कोशिश भी नहीं करते, हालांकि ये गलत है। जमाती प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए आप भी शामिल हैं। जब आपके पास पहुंच ही गए हैं तो आप इसमें शामिल हो जाएं और उसको कामयाब बनाने के लिए दुआएं भी करें। जो पीछे जिसने भी इस प्रोग्राम को मंसूबा बनाए हैं, उसके अप्रूवल अमीर जमात ने दिया है, खलीफा वक्त ने दिया है, ये हमारे ज़िम्मेदार बनते हैं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का पैगाम किस तरह पहुँचाएंगे? जब हमने बैत कर ही लिए हैं, फिर हमारा फ़र्ज़ बन गए हैं कि हम हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का जो इल्हाम है कि मैं तुम्हारी तबलीग को ज़मीन के किनारों तक पहुँचाऊँगा, ये अल्लाह ताला ने आपको ये खुशखबरी दी है, और इस खुशखबरी में शामिल होने के लिए आपका भी फ़र्ज़ है और मेरा भी फ़र्ज़ है और सारे जमात के मेंबरान का फ़र्ज़ है कि हकीकी इस्लाम का पैगाम इन लोगों तक पहुँचाना हमारा फ़र्ज़ है। अब हज़रत मुस्लिम मौऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक हवाला मैं पेश करना चाहता हूँ कि हुज़ूर फरमाते हैं, हज़रत मुस्लिम मौऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल-फज़ल में ये शाये हुए 8 जुलाई 1915। हज़रत मुस्लिम मौऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, बस जब तक इस तरह तबलीग के लिए कोशिश ना की जाए उस वक्त तक कामयाबी नहीं हो सकती। हर एक अहमदी ये समझे कि मैं मुबल्लिग हूँ, से किसी और के ज़िम्मा इस फ़र्ज़ को नहीं डालना चाहिए।
और ये नहीं समझना चाहिए कि कोई मुबल्लिग आकर इस फ़र्ज़ को अंजाम देगा। हमारे चंद एक मुबल्लिगीन हैं, इसलिए ये किस तरह हो सकता है कि तमाम दुनिया को यही तबलीग करें? बस हुज़ूर फरमाते हैं, बस कामयाब तबलीग का यही तरीक़ है कि हर एक अहमदी अपना फ़र्ज़ समझे। इस तरह पहुँच, उस ज़माने की बात है 1915, हुज़ूर फरमाते हैं इस तरह 5-7 लाख अफराद मुबल्लिग बन सकते हैं। मतलब कि आजकल हम मिलियन अहमदिया पूरी दुनिया में, अगर हर एक समझे कि मैं ख़ुद एक मुबल्लिग हूँ, कि मैंने तबलीग करनी, तो हम बहुत ही ज़्यादा मतलब कि जमात की तरक्की कर सकते हैं। और इस इल्हाम में भी हम भी शामिल हो सकते हैं कि मैं तबलीग को ज़मीन के किनारों तक पहुँचाऊँगा। हज़रत मुस्लिम और रज़ी अल्लाह ताला ने दुआएं भी की हैं सब के लिए। आप फरमाते हैं, अल्लाह ताला हमारी तमाम जमात को इस बात की तौफीक दें और तबलीग के रास्ते में हामिल होने वाली मुश्किलात को आसान करके अपने पास से ही सामान मुहैया फरमा दे। आमीन। आगे हुज़ूर अनवर का जो खुतबा है, हुज़ूर फरमाते हैं कि हर मतलब कि कोई भी ओहदेदार हो, किसी ना किसी रंग में तबलीग में हिस्सा ले सकता है, जिस तरह पहले भी मैंने अर्ज़ की है। तो हुज़ूर फरमाते हैं कि नेशनल सेक्रेटरी तबलीग का काम है कि जो लाए अमल भी बनाया गया है, ये हर मकामी जमात की सेक्रेटरी तबलीग तक पहुँचना चाहिए और फिर इस बात को भी यकीनी बनाएं कि इस लाए अमल का अफराद जमात से मुतल्लिका हिस्सा जो है और जो हिस्सा इंतज़ामी नहीं है बल्कि अफराद जमात से ताल्लुक़ रखता है, वो वहाँ की जमात के हर फ़र्द तक पहुँच जाएं। अब ये है कि अगर जमात ने कोई आपको सर्कुलर भेजे हैं, कोई व्हाट्सएप के ज़रिए से आपको कोई मेल आए हैं, उसको खोलें, उसको देखें, कि मैं उसको देखूं कि मैं किस तरह मतलब कि अपनी जमात को, चाहे सदर जमात हो, लोकल सेक्रेटरियान हो, लोकल आमला हो, सबकी जिम्मेवारी है कि देखें उसको कामयाब किस तरह बनाना है। कहीं प्रोग्रामों हम देखते हैं, हम बेल्जियम में कितनी हैं, 2000 के करीब अहमदी हो, 2000 के करीब अहमदी हैं हम। और अगर ऑनलाइन में देखें, अगर कोई प्रोग्राम हो रहे हैं, आपको बहुत कम लोग नज़र आएंगे जो मतलब कि इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। हालांकि सब के सब को प्रोग्राम हमने भेजे हैं, तो चाहिए जो मुतल्लिका ओहदेदार हैं वो अपना फ़र्ज़ भी अदा करें ताकि अफराद जमात भी इसका हिस्सा बने। आज ये दरस है ना, वो थोड़ी सी लोगों को तवज्जो दिलाने का भी ज़रूरत है, या सिर्फ तबलीग के शुबा तबलीग नहीं, बाकी जमातों का भी है। बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, हमने देखे हैं, बहुत कम वक्त लोग देते हैं। हालांकि घर में ही बैठ के आपने सिर्फ क्लिक करके इस प्रोग्राम में आप शामिल हो सकते हैं। तो हुजूर क्या फरमा रहे हैं? हुजूर फरमाते हैं कि जमात को, हर फ़र्द जमात को पहुँचाना हमारा फ़र्ज़। अगर आपने नहीं पहुँचाया तो इसका मतलब कि खुदा ताला को जवाब दे हैं हम। हुजूर आगे अपने खुतबा जुम्मा में फरमाते हैं, सूरत अल-नहल का जो आयत है 126 की निहायत पुर मारूफ तफसीर, इस आयत करीमा की रोशनी में कामयाब तबलीग के लिए रहनुमा असूलों का तज़किरा और इस हवाले से अफराद जमात को अहम नसाए। अल्लाह ताला ने सबसे पहले जो बात बयान फरमाई वो हिकमत के साथ तबलीग है। हिकमत के बड़े वसी मानी है और कामयाब तबलीग के लिए ज़रूरी है कि उन
मानी का हमें इल्म हो ताकि हम अपनी तबलीग में उन बातों को मद्देनज़र रखें। हमें अपनी तबलीगी सरगर्मियों में एक तसलसल पैदा करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि साल में एक या 2 दफ़ा अशरा तरबियत मना लिया, अशरा तबलीग मना लिया, लिटरेचर या पम्फलेट सड़कों पे करे होकर तकसीम कर दिया और समझ लिया कि तबलीग का हक अदा हो गया। बिल्कुल नहीं। अब ये हैं कि हज़रत मुस्लिम और रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक और इक़्तिबास न मैं पढ़ना चाहता हूँ अहबाब जमात के इल्म के लिए। हज़रत मुस्लिम और रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि कुरान शरीफ में बहुत ज़ोर दिया गया है। एक जगह खुदा ताला फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैरि व यअमुरूना बिल मअरूफि व यनहौना अनिल मुनकरि व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। ऐ मुसलमानों, तुम में से एक ऐसी जमात हो जो अमर या मारूफ और अनिल मुनकर करें और लोगों को खैर की तरफ बुलाएं। फिर फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकर। तुम ही सबसे बेहतर कौम हो जो कि लोगों के नफ़ा के लिए पैदा किए गए हो। यानी हर मोमिन का ये फ़र्ज़ है कि इस तालीम को जो कुरान के ज़रिए इसको पहुँची है दूसरों तक पहुँचाएं, क्योंकि इस मज़हब की गर्ज़ ही ये है कि दुनिया में अमन कायम करें और तमाम बनी नौ को कि जो है ना हम ऐसे जमात पैदा कर दें जिसमें मतलब कि दुनिया को इस पैगाम को हम पहुँचाने वाला हम ही हैं। आगे हज़रत मुस्लिम और रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, बस हर एक मोमिन का फ़र्ज़ है कि ख्वा वो किसी भी शोबे में हैं, वो हुज़ूर फरमाते हैं वो मुसलमान कहलाता है तो इसका फ़र्ज़ है कि लोगों को वो पाक तालीम पहुँचाएँ जो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत इसको नसीब हुई है। क्योंकि खुदा ताला फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम्हारे पैदा करने की गर्ज़ ये है कि लोगों को तुमसे फ़ायदा हो। अब ये देखें, बहुत सारी ऐसे हम कोशिशें कर सकते हैं जिसमें मतलब कि लोगों को हम पैगाम पहुंचा सकते हैं। आपके पड़ोसियाँ, उनको सलाम कहना, उनको उनके अपनी जश्न में जाकर उनको कोई फूल कोई स्वीट दे दें, कोई फूल दे दें, कोई ऐसे पैगाम दे दें, उनको मुबारकबाद दे दें कि लोगों के मददगार बने। आप अपने काम में बेहतरीन नमूना पैदा करें, जो लोग देखें कि आप सच बोलने वाला है, आप पे लोग इतिमाद कर सकते हैं, आप ऐसे जमात से ताल्लुक़ रखते हैं जो आप ख़ुद एक आईना है दूसरों के लिए। ख़ुद ब खुद एक खामोशी तबलीग हो रहे हैं। कहीं जगह पे हमारे जो अच्छे अखलाक के ज़रिए से लोग अहमदी हो रहे हैं। कोई मुश्किल है तबलीग करने की? नहीं। जिनमें मतलब की दिलचस्पी हो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की इस प्यारी जमात का पैगाम पहुँचाना, वो पहुँचा सकते हैं। सिर्फ कोशिश ही की ज़रूरत है। तो जमाती प्रोग्राम में ख़ास तौर पर जो दाइन इल्लाह है, जो उन्हें ख़ुद ब खुद अपने आप को पेश किया है, हम इन लोगों में से शामिल होना चाहते हैं जो दाइन हैं, दाइन इल्लाह है। हम लोगों को दावत देना चाहते हैं, जो दावत इल्लाह करने वाला। तो ऐसे प्रोग्राम में आप लोगों को बताएं, अपनी जमातों को बताएं, अपने अफराद जमात को बताएं कि हज़रत मसीह इस्लाम का पैगाम पहुंचाना है। इस वक्त लोग इसी तलाश में हैं कि हकीकी इस्लाम का पैगाम हमें बताएं कि हमें ये सारे जो गलत फहमियाँ इस्लाम की किस तरह आपने दूर करना है। हम अपनी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसरूफियात में ही
हज़रत मसीह सलाम के जो इल्हाम है तुम्हारी तबलीग को ज़मीन के किनारों तक पहुँचाऊँगा, वो खुद ब खुद ऐसे ही पहुँचेगा? नहीं, हमें तो कोशिश ये करनी चाहिए काम में जाकर अपने पड़ोसियों के साथ, अपने अजीज़ों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, आप जो व्हाट्सएप वगैरह का मिलते हैं अपने लोगों को भेजें, अपनी कॉन्टैक्ट को भेजें। जमात फ्रेंच में भी, फ्लामिश में भी, उर्दू में भी, इंग्लिश में भी, हर किस्म की सहूलतें हैं जमात ने जो कोशिशें हो रहे हैं। हमारा यह है कि हम उसको फैलाएं। इस तरह हुज़ूर ने फरमाया है, ये सिर्फ नेशनल सिग़े तबलीग का काम नहीं है, ये मुबल्लिगीन का काम नहीं है, ये सिर्फ अमीर जमात सिर्फ उनका काम नहीं है, ये सारे जमात, उसी को कहते हैं एक जमात। हम सब मिलकर एक जमात है। जमात के हर प्रोग्राम में किस तरह उसको कामयाब बनाना है, कोशिश करें उसको कामयाब बनाएं। आजकल हम माह रमज़ान में हैं। माह रमज़ान में हमारे कौन सी कोशिशें हैं जो हमें मतलब उसको और ज़्यादा उसको बढ़ा सकते हैं, और इसमें तबलीग भी है। तो तबलीग है ना, इसमें कोशिश आप लोग करें। हुज़ूर अपने खुतबा जुमा में आगे फरमाते हैं आखिर में कि दायने खसूसी को भी सिर्फ नाम की दायने खसूसी बनकर नहीं, बल्कि ज़्यादा वक्त दें कि तबलीग के इस मैदान में अब आना चाहिए। ये हुज़ूर के अपने अल्फाज हैं, हुज़ूर के अपने अल्फाज हैं कि तबलीग के प्रोग्राम में शामिल हो। हमने देखे हैं कि लोग कहते हैं हम ठीक है, हम शामिल हो जाएंगे, हम क्लिक करेंगे, हम आएंगे, लेकिन हकीकतन जब हम देखते हैं प्रोग्राम हो रहे हैं, अक्सरियत लोग इसमें शामिल नहीं होते। क्योंकि जब आप ज़ूम में हैं या मीट में हैं, आप देख भी सकते हैं कितने लोग हैं, कौन कौन शामिल हैं इस वक्त। तो अल्लाह ताला इन नेक बातों को समझने की जो आज मैंने तवज्जो दिलाया है तबलीग के हवाले से, जो हुज़ूर अनवर के हज़रत खलीफतुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाह ताला बिन नसीर अज़ीज़ के आपके इरशादात और हज़रत मुस्लिम और रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इक़्तिबासात लेकर खाकसार ने आज आप लोगों के सामने पेश कर ली हैं। अल्लाह ताला मुझे भी और आप लोगों को भी इस पे उसको इन नेक बातों को समझने की, इस पे अमल करने की अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। दुआ तो यही है, आमीन। दुआ तो ये है अल्लाह ताला हमारे रोज़े, हमारे दुआएं अल्लाह ताला कबूल करें, हमारे अपने लिए, हमारे अपने अज़ीज़ों के लिए, जो लोग पाकिस्तान में हैं, जो उन मज़लूमों के लिए, अल्जीरिया में भी, इन सब के लिए दुआ अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। जो बीमार लोग हैं, हर किस्म के तकलीफ़ के शिकार हैं आजकल दुनिया, तो उन सब के लिए दुआ करें। कोरोना वायरस के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला जो जिस मुश्किलात से इस दुनिया में गुज़र रहे हैं लोग, तो जल्द से जल्द इंसान है ना अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी जो नॉर्मल लाइफ है ना, वो दोबारा मतलब उनको मिले। तो हम दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें जो आजकल जो कुर्बानियाँ हम कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं और जो तिलावत वगैरह हम घर में कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमारे जो नेकियां हैं अल्लाह ताला उसको कबूल करें। हमारी दुआएं तो ये हैं। साथ साथ मैं ये तवज्जो भी दिलाना चाहता हूँ, तबलीग का जो काम है ना, वो दुआ के साथ ही होना है। बहुत सारी दुआएं हैं ना हमें करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी कोशिशों में बरकत डालें। अब नमाज है ना बजमात में हमें भी जाना चाहिए। नमाज जिस तरह फ्लांडर में नमाज तरावी भी हो रहे हैं, ब्रसल में अभी तक नहीं, लेकिन नमाज ज़ुहर, नमाज असर पे आप जा सकते हैं। और हफ्ते के दिन है ना, हफ्ते और इतवार के दिन लोग काम पे नहीं जाते हैं, मस्जिद में आके नमाज़ पढ़ सकते हैं, चाहे बैतुल मुजीब हो या मतलब के बैतुल सलाम हो, दूसरी जमातों में भी नमाज़ें हो रहे हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें ना इसमें नमाज़ पढ़ें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला इस रमज़ान में हमें हमारी कोशिशों को अल्लाह ताला कबूल फरमा दें। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।